एतबार न देना, जुल्म का सूरज ढल कर रहेगा, लोगों हिम्मत हार न देना। जनाब उम्मीदवार बराए MPA नोबा आसिफ साहब वो खिताब करो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुदस के नाम से आमीन। उधर बैठ जा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफ़िज़ है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे ज़र पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, आप सबकी सलामती हो। मैं नोबा आसिफ PP 169 इस हल्के से उम्मीदवार MPA के लिए हूँ। आपके पास आपकी बेटी, आपकी बहन और आप ही में से एक चलकर रोज़ाना आती है, और आज यहाँ पर ये यूनिटी, ये स्ट्रेंथ देखकर दिल खुश हुआ। का बादशाह यसु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यसु बादशाह, यसु दे नारे बज जाएंगे, यसु दे नारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है वो हमारा जज्बा जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये है वो जज्बा जिसके लिए मैं आप लोगों में से चुनी गई, जिसके लिए मैं यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ FC कॉलेज से, एक अदारे के साथ काम कर रही हूँ, और हालिया में ही इन सब मसरूफियात की वजह से रिज़ाइन किया। मैं अलानिया तौर पर बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी, आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हूँ। एक विजन, एक रोया हम लेकर चले हैं। इस सब का जो अप्रिशिएट आप लोगों ने किया, 98% लोगों ने, उसका शुक्रिया। उसके लिए मैं आप सबको सल्यूट करती हूँ। हमारा ये विजन, हमारी ये रोया आपके बगैर कुछ नहीं है। मेरा जज्बा, मेरी हिम्मत आप लोगों के बगैर कुछ नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। क्यों? पार्टी की तरफ से हमें इलेक्शन में नहीं, सिलेक्शन में लाया गया था। मेरे भाई को MNA साहब जो उम्मीदवार हैं यहाँ से, उनको इलेक्ट होकर नहीं, सिलेक्शन के लिए टिकट दिए गई थी, और मैंने और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम सिलेक्शन चाहते हैं, सिलेक्शन नहीं चाहते हैं, हम इलेक्शन चाहते हैं। हम अपने मसीही बहन भाइयों के लिए अगर खड़े हुए हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम आप लोगों की खिदमत में कुछ तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, जो कि हमारे इलाकों के तरक्याती काम और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग, जो कि हमारी वो लोग हैं जिन्होंने सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन के लगाए हुए हैं बैनर्स, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके बहन भाई अब इस मैदान में इलेक्शन पर हैं। अपने जहनों को जगाएं, अपने उन मुर्दा जहनों को जगाएं और अपने बहन भाइयों का साथ दें। मैं उन तमाम मजहबी लीडर से एलानिया कहती हूँ कि जो आपके उन कैंडिडेट्स को जो हम कहा जाए, हम कहें ना कि हमें इंट्रोड्यूस कराएं। हम चर्च का प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना चाहते। हम अपील करना चाहते हैं अपनी कौम से। हम अपील करना चाहते हैं कि अपने नुमाइंदे खुद चुनें, अपनी क़यादत खुद बनाएं। मैं उन तमाम पास्टर साहिबान से पूछना चाहती हूँ कि वो ऑल्टर पर उन गैर मसीहियों को बिठाते हैं। क्या हम आपकी कौम के नहीं? हमारा दर्द आपका दर्द नहीं? क्या हमने चर्च में आपके साथ नहीं बैठना? क्या हमने फौजियों पे, हमने खुशियों में आपके साथ नहीं बैठना? हम एक कौम हैं, हम यसू का बदन हैं, और यसू का बदन हमेशा चमकता है और खुशबू देता है। मैं उन तमाम लीडर से ये पूछना चाहती हूँ कि किस तरह आपके मुर्दा जहन हैं।
जो कि आप अपने बहन और अपने भाइयों को, अपने बहन और अपने भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें आपकी सपोर्ट सिर्फ आपके उन फैसलों से है जो आपने किए हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हम आप में से एक नहीं? जो गैर मसीही हैं, अगर उनमें कौम परस्ती है तो हम में क्यों नहीं? हम क्यों टूटे हुए हैं? हम क्यों एक कौम नहीं है? जब डोर टू डोर कैंपेन की जाती है तो 70% लोग हमें ये कहते हैं कि हमने आज से पहले वोट नहीं कास्ट किया, लेकिन मिस या बाजी या बहन आप चलकर आई हैं, हम आपके लिए पहला वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मसीह की आदत आगे आए। हम चाहते हैं कि हमारे में से एक लीडर हम में से आए जो हमारे लिए बात करे, असेंबली में बात करे, नेशनल असेंबली में करे, सूबाई असेंबली में करे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बात हो, हमारे हकूक के लिए बात हो। मैं आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ, जहां जहां मेरी आवाज को सुना जा रहा है, मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि खुदारा कौम परस्ती करें, क्योंकि हम बिखरे नहीं, हम टूटे हैं। हम बिखरे नहीं, हम टूटे हैं। हम अपने मुल्क के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हम गलियां नालियां मांगते हैं, हम मुल्क मांगे, हम तहफ़्फ़ुज़ात मांगे, उस मुल्क में रहते हुए बराबर के हकूक मांगे। SP दयाल सिंघा जिसने एक वोट क्रॉस वोटिंग हुई थी और उसने एक वोट कास्ट करके हमें ये मुल्क लेके दिया। हम इस मुल्क के रहायशी हैं, हम कोई भी महाजर नहीं, हम यहाँ पर रहने वाले, इसको बसाने वाले हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने एजुकेशन दी, हमने हेल्थ केयर दिया, हमने ये बिल्डिंग, हमने यूनिवर्सिटीज दी, और आज हम किस आइन के तहत तीसरे दर्जे के शहरी हैं? 1947 का जो कोटा कायदे आजम ने हमारे लिए मुकर्रर किया था 0.5, 70 साल से हम उसी 0.5 पे हैं। आज आपने कई सारी सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई वीडियोस देखी हैं, क्या फिर भी आपके जहनों में अपने मुल्क के लिए रहने वाले शहरियों का, जो पाकिस्तान में बसने वाले हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए ख्याल नहीं आया? क्या इस मुल्क में हम लोगों को दिया जा रहा है? हमारे बच्चों के पास क्या है? 5% कोटा। अगर हम पढ़ लिख जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए 5% कोटा। मेडिकल क्या है हमारे पास? कौन सी सहूलत है? जहानाबाद को बने हुए 50 साल हो गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि अब तक जो साबका MPs और MNAs गुजरे हैं, जो इन पार्टीज के चेयरमैन हैं, हमने आज तक अपने लिए क्यों एक स्कूल गवर्नमेंट नहीं मांगा? हमने अपने लिए मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की क्यों नहीं मांगी? बैतुल अमाल में हमारे लिए क्यों नहीं कुछ आता? क्या हमारे लोग यहाँ पर टैक्स नहीं पे करते? क्या हमारे लोग यहाँ पर रहने वाले हकूक नहीं रखते? क्या हम उस मुल्क के हिस्सेदार नहीं हैं जिसको हमने बनाया है? वो कवानीन जो हमने दिए हैं, AR कर्नीलियस, आज वो कहाँ है? क्या ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या ये हमारे हकूक हैं? क्या इन सब के पीछे हम भाग दौड़ कर रहे हैं? खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बताइएगा, जो अब तक बात की है क्या आपकी समझ में बैठी है? हाथ खड़ा कीजिएगा दलेरी के साथ, हम दलेर कौम हैं। ये सब मैं और आप जानते हैं, फिर हम क्यों नहीं अपनी मसीही की आदत को आगे लेकर आते? आपके पास जब चलकर जाया जाता है, क्यों नहीं आप दूसरों को समझाते? अपने लीडर्स को लेकर आओ। हमारे से पीछे आने वाले जो महाजर बहन भाई हैं, सिख और हिंदू बरादरी, मेजॉरिटी की बहुत सी नशिस्तों पर वो बैठे हैं, बताएं हम कहाँ जाएंगे? मतलब वो हमारे से पीछे आते हुए वो यहाँ के जो शहरी हैं उनकी तादाद बढ़ गई है और हम वहीं के वहीं 0.5% पे। हमारे हकूक कहाँ हैं? कौन हमारे हकूक के लिए बात कर रहा है? कौन हमारे हकूक की जंग लड़ रहा है? क्या आप लड़ रहे हैं? साबका MP और MNAs के पास कभी आप गए हों और उन्होंने कहा हो जी रुके मैं सबरे काम छोड़ के आपके पास बैठता हूँ, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाएं? कभी किसी ने आपसे पूछा? 2015 का सानिया, हमारे 40 से लड़के अभी तक जेलों में हैं। क्या हमारे पास लीडरशिप नहीं है? क्या हमने वोट कास्ट करके, किसी के लिए वोट कास्ट करके उनको सिलेक्शन पे नहीं बिठाया?
तो हमारे नुमाइंदे किधर हैं भाई? हमारे नुमाइंदे क्या काम कर रहे हैं? वो इसीलिए बात नहीं करते क्योंकि उनके पास आपके वोटों की ताकत नहीं है। आपके वोटों की ताकत उन्होंने एक बिरयानी के डब्बे, एक आटे का तोड़ा चंद हजार रुपए में खरीदा है। प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूँ, हमारा वोट एक बहुत ताकतवर चीज है हमारे लिए, हमारा हथियार है, हमारी ताकत है। और ये इस सब को अरेंज करना ये ऊपर वाले की तरफ से। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आज जब मैं आप लोगों के घरों में डोर टू डोर जाती हूँ, फिर समझ आती है खुदावन मुझे सोशल एक्टिविस्ट ने यहाँ क्यों लाया, वो किस जगह इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी जंग, मेरे भाई की जंग ऊपर वाला लड़ रहा है, और उसने आपके दिलों में ये रहम डाला है जो आज आप हमारे सामने हैं, जो आप हमारा साथ देने के लिए आए हैं। जहां पर भी कोई काम देखा जाए, कुछ इलाके जो चौधरियों के इलाके होते हैं, साबका हुकूमतों के चौधरियों के, हमारे बस्तियों में, हमारे इलाकों में रहते हुए उनके घरों के सामने से सफाई होती है, उनके घरों के सामने से सारे तरक्याती काम होते हैं, लेकिन जहाँ से वो महल्ला छोड़ के दूसरा महल्ला है वहाँ पर फंड्स खत्म हो जाते हैं। खालिक नगर को देख लीजिए, क्या वहाँ पे रहने वाले मेरे मसीही बहन भाई नहीं? क्या उनकी ज़िंदगी का कोई स्टाइल नहीं? क्या उनकी ज़िंदगी का कोई म्यार नहीं? उनकी जानों का कोई ज़िंदगी म्यार नहीं है? उनके बच्चे उन्हीं नालियों में हाथ मारते हैं, उनके बच्चे उन्हीं गंदी सड़कों में जाते हैं। क्या ये हमारा म्यार ज़िंदगी है? क्या ये लाइफस्टाइल आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं? खुदारा अपने जहनों को खोले। ऊपर वाले की रजा से मैं जहानाबाद नंबर 2, खालिक नगर, हर जगह पर अपनी टीम के साथ जाती हूँ, और मैं सल्यूट करती हूँ उस टीम को जो ले लेकर मुझे रात 2 बजे तक फिरते हैं। उनका जज्बा है, वो चाहते हैं तब्दीली लाना अपनी कौम के लिए, वो चाहते हैं अपनी मजहबी क़यादत को इस्तेमाल करना और उनको असेंबलियों में बैठाना। और मैं चाहती हूँ कि जब भी हम लोग असेंबली में जाएं तो हम अपनी बात का आगाज़ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस से करें। मैं चाहती हूँ कि ये आवाज़ पूरी असेंबली में गूंजनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का 5% कोटा बढ़े, उनके लिए एजुकेशन हो। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी हो, हमारे बच्चों के पास बढ़ने की कोई आगे पहचान हो, ये मुल्क उनको पहचान दे, ये मुल्क इस मसीहत को पहचान दे। हम तीसरे दर्जे के शहरी ना हो, हम बराबर के हकूक़ के शहरी हों। हम कुछ चाहते हैं तब्दीली करना, और ये तब्दीली आप लोगों के साथ के बगैर बिल्कुल फीकी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, ये मेरे दिल की गहराइयों से आप लोगों से गुजारिश है, मैं यहाँ पर वोट की अपील करने अपने लिए आई हूँ, अपने भाई के लिए आई हूँ और मसीही कौम के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पर वोट की अपील करने के लिए किसी गैर मसीही के लिए नहीं आई कि आप उसको जताएं जी उसके पीछे मेरी सीट है। ये इलेक्शन आपके घर का इलेक्शन है, ये इलेक्शन मसीही कौम का इलेक्शन है। ये तब्दीली आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो हमने इन 70 सालों में पहली दफ़ा इलेक्ट होकर आने की सोची है, इलेक्ट होकर आने का मौका पाया है, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि जुल्म की इंतहा बहुत हो गई, जुल्म की इंतहा बहुत हो गई। अब हमारे अपने नुमाइंदे हों, हमारे अपने नुमाइंदे हों जो हमारी तकलीफ़ों को समझें, हमारे अपने नुमाइंदे हों जो हमारी मुश्किलात को समझें, क्योंकि मैं और आपका बेटा आप लोगों में से ही एक हैं, और हम आपके ग्रास रूट लेवल पे आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका हल चाहते हैं। उनका हल आपके साथ के बगैर कुछ नहीं। मैं आपकी समाजी तकलीफात को देखूंगी, जो आप मेरे पास अपने मसाइल को लेकर आएंगे। आपका बेटा नेशनल असेंबली में बैठ के आपके लिए कानून साजी करवाएगा। हमारी इस कंस्टिट्यूंसी में, इस हल्के में इस कदर आपका वोट है कि आप यहाँ से एक MNA और 2 MPs बना सकते हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है। और अभी कुछ ऐसी तकलीफें हैं हमारे इस
कम्युनिटी के अंदर कि हमारे आईडी कार्ड नहीं बने, हमारे बेफॉर्म नहीं बने। ये वो मसाइल हैं जो हमारे लीडर्स को हल करने चाहिए थे। ईसा नगर में मेरा दूसरा हमारे ऑफिस की ब्रांच है, उनके पास जब उनको पता चला कि उनकी यहाँ पर जो फ्लाही काम कर रही है उनके बच्चों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए, पट्टे से खींच के लाकर वहाँ पर बैठाया उनको। उनसे जब पूछा गया तो मैंने कहा आप लोगों के आईडी कार्ड्स, बड़े खुश थे कि हमारे टीचर ही यहाँ से हमारे हलके से उम्मीदवार जो है सूबाई असेंबली के लिए। तो मैंने उनसे पूछा आप लोगों में से आईडी कार्ड किस किस के बने हैं। आप इमेजिन करें 70% वहाँ पर रहने वाले लोगों के आईडी कार्ड्स नहीं हैं। इलाका बहुत बड़ा है और वोटों की तादाद बहुत कम। मैंने उनसे पूछा कि आपकी वोटों की तादाद कम है तो आप लोगों ने इंदराज नहीं कराए, मरदमशुमारी हुई थी तो अब तो आप लोगों के आ गए होंगे। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं मरदमशुमारी कब हुई है। मैंने कहा मार्च में मरदमशुमारी हुई है, आपकी नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं हुई। ये ज़्यादतियाँ और ये जुल्म हम पे होता है, ना हमारी मरदमशुमारी हो, ना हमारे वोटों का अंदराज हो और ना हम 0.5 से आगे बढ़े। क्या इस जुल्म सितम में आप रहना चाहते हैं? अपने बच्चों को आप कौन सा मुस्तकबिल देना चाहते हैं? ये पाकिस्तान जिसमें हम लोग रह रहे हैं या वो पाकिस्तान जो मसीही क़यादत को लाकर आपने तब्दील करना है अपने बच्चों के लिए? हिस्ट्री बनानी है। पाकिस्तान को बनाने में एक मसीही का वोट था, आज आपकी क़यादत बनाने के लिए भी आपके बच्चा और आपकी बच्ची, आपकी बहन और आपका भाई, आपका बेटा और आपकी बेटी आपके पास आए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि 25 जुलाई को आप कौम परस्ती करेंगे, क्योंकि वो दिन आपके फैसले का दिन है, वो दिन आपकी सोच का दिन है, वो दिन आपकी तकदीर बदलने का दिन है। मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, किसी मसीही को सपोर्ट करें, कौम परस्ती करें। आरी का निशान लेकर हम आपके पास आए हैं। ये कॉम्बिनेशन हमें खुदा ने दी है, आपका मसीही एमएनए, आपकी मसीही एमपीए जो आपके पास है, आपके पास दिन और रात मौजूद है, आपके दुख और तकलीफ में आपके साथ है, आपके खुशी और गम में आपके साथ है। हम चाहते हैं आपके लिए कानून साजी करवाना, हम चाहते हैं आपके लिए तरक्याती काम करवाना। हम विजन नहीं लेकर आए, हम फैसला करके आए हैं, ये करके रहेंगे और अपनी कौम को तब्दील करके रहेंगे। इस दफ़ा हम दिखा देंगे कि मसीह का बदन एक है और हमें तोड़ा नहीं जा सकता। हम चाहते हैं और इसमें हमें आपके साथ की ज़रूरत है। हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हैं क्योंकि हम भी आप में से एक हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अभी भी हम लोग इक़्तिदार में नहीं हैं जी, लेकिन जिस भी ब्लॉक में जाते हैं साबका हुकूमतों से लोग इतने परेशान हैं, साबका हुक्मरानों से, साबका लीडर से इतने परेशान हैं, वो हम पे कंडीशन रखते हैं हमारी तारें ऊंची करवा दें, पूरे मोहल्ले का वोट आपका, हमारा फलाना काम करवा दें, पूरे मोहल्ले का वोट आपका। और ये मैं अलानिया बताना चाहती हूँ कि हम इक़्तिदार में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनके काम करवाते हैं। हम आम शहरी आपकी तरह हैं, फिर भी हम काम करवाते हैं। तो इक़्तिदार में आने के लिए, इक़्तिदार में आने के बाद हम एक हैं आप में से, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके पास हैं, आप जब चाहें हमें बुला सकते हैं, क्योंकि हम आपके वोटों की ताकत से आए हैं। आपका वोट जो है वो इस कम्युनिटी का, मसीहत का तकदीर को बदल सकता है। खुदारा मेरी अपील है, 25 जुलाई को आरी के निशान को याद रखिए और अपना कीमती वोट का इस्तेमाल आरी पर मोहर लगा के कीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी मसीहत को बदलें। मैं आने वाले तमाम उन मेहमानों का, अहले जहानाबाद का और अहले मसीहत का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने आज हमें ये स्ट्रेंथ दिखाकर हमें ये बताया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं और तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे। जब चाहो जहाँ चाहो हमें बुलाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भरपूर तालियां अपने कैंडिडेट के लिए, भरपूर तालियां।